शुभ संध्या बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रज्ञान हिंदी समाधान में। आज हम प्रस्तुत हुए हैं आप लोगों के सामने एक 9th A का ब्लूप्रिंट लेके। इस पे आपको सब कुछ बताया जाएगा, कितने प्रश्न आते हैं, कितने अंक के आते हैं और उनका खंड क्या है, किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ ये आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग का ब्लूप्रिंट है। लगभग जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनका यही खंड रहता है, यही ब्लूप्रिंट रहता है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि जो 10वीं परीक्षा बोर्ड की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है और जो 9th की बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो लगभग समान ही आता है। तो हम यहाँ पर 9th का हिंदी अ कोर्स का सत्र 2024-25 का नील पत्रक देखेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले प्रश्न पत्र में 4 खंड आपको मिलेंगे, क, ख, ग और घ। कुल प्रश्नों की संख्या 15 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, अर्थात सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और जो इनका खंडवार जो इनको बांटा गया है, सबसे पहले हर बार की तरह, हर प्रश्न पत्र की तरह एक अपठित गद्यांश रहेगा और एक अपठित पद्यांश रहेगा। लेकिन बच्चों इस बार थोड़ा बदलाव किया गया है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र की अपेक्षा इस बार जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते थे, बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है। उस पर लिखित और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, अर्थात दोनों का मिश्रण किया गया है जिससे आपके बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। तो इसमें बच्चों 1 अंक के लिए बहुविकल्पी 3 प्रश्न होंगे। आप लोग देख रहे हो, ये 3 प्रश्न के लिए होंगे। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश और 2 प्रश्न 2-2 अंक के लिए होंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 4 अंकों के लिए। इस तरह से 3 बहुविकल्पी और 4 लघु उत्तरीय मिला के कुल 7 अंकों के लिए आपका एक प्रश्न होगा। और आगे तो इस तरह से, इसी तरह अपठित पद्यांश आपका बहुविकल्पी 1-1 अंक के लिए 3 प्रश्नों की लिए 3 अंकों के लिए होगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और लघु उत्तरीय 2 प्रश्न 2-2 अंकों के लिए 4 अंक के लिए होंगे 2 प्रश्न। तो इस तरह से 7 अंकों का आते ये गद्यांश से 7 अंकों का और अपठित पद्यांश से 7 अंकों का, कुल 14 अंकों का आपका राइटिंग सेक्शन अपठित गद्यांश हो जाएगा। उसके बाद आपका जो व्यवहारिक व्याकरण है ये कुल 16 अंकों के पूछे जाएंगे। ये 16 अंकों के लिए होगा व्यवहारिक व्याकरण। प्रश्न नंबर 3 में उपसर्ग और प्रत्यय से 5 प्रश्न होंगे जिनमें आपको 4 के उत्तर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखेंगे, उपसर्ग व प्रत्यय 5 प्रश्नों में 1-1 अंक के होंगे। देखिए बच्चों, 1-1 अंक के 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जिसके लिए 1 अंकों के लिए निर्धारित अंक 1 हैं। इस तरह 4 प्रश्नों के उत्तर देने पर आपको 4 अंक मिलेंगे। चौथा प्रश्न है समास। इनमें 5 में से 4 के उत्तर देने हैं। ये भी वैसा ही है, 1 प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस तरह से 4 अंकों के जो प्रश्न देने के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। 5वां प्रश्न है
अर्थ आधारित वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपको पता है बच्चों। 9वीं में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और 10वीं में रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये आपके ये भी 5 प्रश्न में से 4 के उत्तर देने होंगे, 4 अंक इसके लिए निर्धारित है। प्रश्न नंबर 6 अलंकार, जिसमें आपसे केवल 3 अलंकारों के बारे में पूछा जाएगा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस तरह से व्याकरण के लिए 16 अंक निर्धारित हैं। फिर तीसरा खंड जो है ये पूरक पाठ्यपुस्तक एवं पूरक। अभी तक व्याकरण और अपठित गद्यांश के प्रश्न हम देख रहे थे। अब हम चर्चा करेंगे पाठ्यपुस्तक क्षितिज वन एवं पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका। ये दोनों पुस्तकों को मिला के कुल 30 अंक आपकी परीक्षा में आएंगे। तो बच्चों ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तुम देखेंगे पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पहले अपठित गद्यांश और पद्यांश थे, अब पठित गद्यांश और पद्यांश 2 आएंगे। तो सबसे पहले पठित गद्यांश पर बहुविकल्पी 5 प्रश्नों के ये सारे प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, एक एक अंकों के लिए होंगे और 5 प्रश्न होंगे। इस तरह से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और पाठ्यपुस्तक पर आधारित 4 प्रश्न दिए होंगे जो आपके अभ्यास और पुस्तिका से रहेंगे और पाठ पर आधारित होंगे। 4 प्रश्न दिए रहेंगे, इसमें आपको 2-3 के उत्तर देने हैं। इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके कृतिका पाठ से पद्यांश आएगा, कोई ना कोई कविता आएगी, उस पर आधारित 5 अंक बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए होंगे। 5 प्रश्न होंगे और 5 के उत्तर देने होंगे। एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस तरह से 5 अंक आपको मिलेंगे। और काव्यखंड पर आधारित 4 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 3 के उत्तर देने हैं। इसमें एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से 6 अंक मिलेंगे। और 11वां प्रश्न आपकी कृतिका पाठ्यपुस्तक से है, जो पूरक पाठ्यपुस्तक है। इसमें से कोई 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, 3 प्रश्न दिए होंगे। एक प्रश्न का उत्तर 4 अंकों के लिए होगा। एक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होंगे। इस तरह से 8 अंकों के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका पाठ्यपुस्तक सेक्शन रहा। और अंतिम रचनात्मक लेखन आपका है, जो 20 अंकों के लिए है। ये लेखन का भाग है, जिसमें समसामयिक जो व्यवहारिक जीवन से जुड़े कुछ आपको विषय दिए जाएंगे। उस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना होगा, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। ये 12वें प्रश्न में आएगा। और 13वां प्रश्न एक पत्र लेखन है। इसमें अनौपचारिक और औपचारिक विकल्प में होगा। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और जो 14वां प्रश्न है एक लघु कथा अथवा ईमेल लेखन, ये भी विकल्प में होगा। या तो आपको लघु कथा लिखना होगा या तो एक ईमेल लिखना होगा। एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और अंतिम और 15वां प्रश्न है संवाद लेखन। तो बच्चों संवाद लेखन 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना है, अर्थात कम से कम 8 लाइन आपको लिखना है। एक लाइन में कम से कम 8 से 10 शब्द होने चाहिए। तो बच्चों ये आपका जो सेशन एंडिंग एग्ज़ाम है, वार्षिक सत्रांत परीक्षा है, उसका ब्लूप्रिंट हिंदी कक्षा 9वीं का है। तो बच्चों इसका अध्ययन ठीक से आपको करना है, जिससे आपको परीक्षा में कोई समस्या कोई परेशानी ना हो। और कल हम इसी समय पे 7 से 7:30 बजे के बीच आपको इसका मॉडल प्रश्न भी हल करवाएंगे। तो बच्चों आप तैयार रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम मिलते हैं, मैं उमेश तिवारी कल फिर मिलता हूँ आपसे प्रज्ञान हिंदी समाधान में।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।